हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के दूसरे पार्ट की। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने एचसीएफ के बारे में जो है कुछ ट्रिक्स बताया था कि एचसीएफ को हम कैसे जो है देख के आंसर बता सकते हैं जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं निकालने के लिए, ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़ आप पढ़ेंगे इस सेशन में अबाउट फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एचसीएफ। आपने पेपर में देखा होगा कि फ्रैक्शन में पूछ दिया जाता है, फ्रैक्शन में आप एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। तो किस तरह से हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसको सीखेंगे। और तीसरी चीज़ आज हम लोग सीखेंगे अबाउट डेसिमल्स ऑफ एलसीएम एचसीएफ, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो डेसिमल में होती हैं और उसे जो है एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं बच्चे। तो मैं आज बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा आपको। इन सभी सवालों का आंसर आप जो है बहुत ही आसान तरीक़ों से कम समय में दे सकेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरे जोश व एनर्जी के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एलसीएम कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म सबको पता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कल इसे बता रखा था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि एलसीएम के कितने मेथड होते हैं करने के लिए। तो आप लोग सीखने वाले हैं दो मेथड। एक पहला जो मेथड है हमारा वो है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। और दूसरा जो मेथड है हमारा दोस्तों वो है डिविजिबल मेथड। तो डिविजिबल मेथड से कैसे करेंगे हम एलसीएम को निकालना, उसके बाद जो है फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और उससे जो है हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि 2, 4 और 8 का आप एलसीएम निकालो तो किस तरह से निकालोगे, फैक्टर मेथड से। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड करना। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी डिजिट थी उसका हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो सबसे अधिक वाला फैक्टर होगा, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 1 है, 2 है, 3 है। तो जो सबसे अधिक वाला फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों, वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था फैक्टर मेथड। हम सभी डिजिट का जो है फैक्टर करेंगे, उसके बाद जो सबसे अधिक जो है पावर वाला होगा वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, डिविजिबल मेथड आप कैसे करोगे, तो ये डिविजिबल मेथड जो है ये बचपन वाला मेथड है जो आप क्लास 5th और 6th में करते आए हो। किस तरह से करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे 2, 4, 8 का निकाल दो तो इस तरह से निकालोगे डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम 2 का डिवाइड देंगे इसमें, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर हम 2 का करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप एलसीएम निकालोगे दोस्तों, तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो चाहे आप इस तरह से करो चाहे आप इस तरह से करो। ठीक है, तो छोटी संख्या इस तरह से करना जो है आसान होता है, लेकिन जब बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं तो हमें जो है फैक्टर मेथड से करने में थोड़ी आसानी होती है। तो दोनों मेथड आप लोग जो है जान चुके हैं। अब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप जो है उसका एलसीएम निकालोगे और हम जो है फैक्टर मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने एलसीएम के, किस तरह से करें हम जो है फैक्टर मेथड से किस तरह से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं उनका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसका हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, 9 चौके 36 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 9 यानी कि 3 की पावर 2। तो 9 चौके 36 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16 3 48 होता है, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस तरह से हम फैक्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम 64 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 8 8 है 64 होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6। ठीक है, 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 9 72 होता है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कैसे करना। फैक्टर ऐसा होना चाहिए, प्राइम नंबर पे होना चाहिए। फैक्टर जो होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर पे आप जितना भी पावर लग सकती है लगा सकते हो। फैक्टर इस तरह से करना है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम 2 को,
दो में जो सबसे अधिक पावर वाला होगा उसे हम ले लेंगे। सबसे अधिक पावर क्या है दोस्तों, 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 ले लेंगे इनटू, फिर बारी आएगी 3 की, तो 3 का हम सबसे अधिक पावर क्या है इसमें, 3 के पावर 2 है तो हम इसको ले लेंगे, यानी कि 3 की पावर 2, और कुछ है नहीं इसके अलावा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 हो जाएगा, और इंटू 3 की पावर 2 कितना होगा, 9 होगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 576। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हम फैक्टर से कैसे निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये जो है आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप जो है करके कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट है अबाउट फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। फ्रैक्शन के जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, उससे हम कैसे डील करेंगे, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो आपके बोर्ड पे है जो है फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है पेपर में कतई पूछा जाता है, तो इसको जो है बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसके लिए 2 तरह से का जो है सूत्र है हमारे पास। अगर आपसे बोल दे, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है कि 2/3, 5/6, 7/9 और 3/18 का आपसे बोल दे या एचसीएफ निकालिए या बोल दे आपसे एलसीएम निकालिए, तो जो है सूत्र क्या है दोस्तों, अगर आपसे बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि जो ऊपर का टोटल नंबर है ना उसका एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे एलसीएम ऑफ टोटल नंबर का, जो नीचे का टोटल नंबर है उसके एलसीएम से हम भाग दे देंगे, जो है आपको आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी समझ में भी आएगा, जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा उसके बाद समझ में आएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम ऑफ टोटल नंबर, तो एलसीएम जब निकालना होगा तो सारी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, डिवाइड बाई कर देंगे एचसीएफ ऑफ टोटल नंबर, यानी कि नीचे का एचसीएफ निकाल के हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूँ इस एग्जाम्पल का आप एचसीएफ निकाल के दिखाइए, तो एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम। तो ये जो है आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी से जो है लगेगा, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं सबका एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर क्या है, 2, 5, 7, 3। हमने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के लिए, कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो उसमें से सबसे छोटी संख्या ले लीजिए। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है। उसके बाद हमको ये देखना है कि क्या 2 का डिवाइड सब में चला जा रहा है, 2 का डिवाइड 5 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जब 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा इसका, 2 × 1 होगा। तो यानी कि 2 का तो नहीं जाएगा लेकिन 1 का डिवाइड सब में चला जाएगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो 1 होगा, क्योंकि आपको पता भी है कि 2, 5, 7, 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए जो है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, एलसीएम, नीचे सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अभी हमने सीखा एलसीएम को निकालना कैसे निकालते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 × 6 = 18 होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 6 = 18, 3 × 6 को क्या लिखेंगे, 2, यानी कि 3 के पावर 2 × 2, यानी कि 9 दूना 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है 2 में सबसे अधिकतम पावर कितना है, 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 के पावर 1। उसके बाद देखेंगे हम 3 में सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो 3 पे क्या है, 2 है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1/18। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए एलसीएम से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बोलूँ आपसे एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, ठीक उसका उल्टा। अगर आपसे एलसीएम बोल रहा है तो एलसीएम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे एलसीएम हम सारी संख्याओं का निकालेंगे ऊपर। तो ऊपर में हम एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको 5 × 1 लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमें सारी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70 और 70 × 3 = 210, यानी कि ये हो जाएगा आपका 210। एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों इसका, एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और डिवाइड दीजिए, नहीं जा रहा है डिवाइड तो उसका फैक्टर करिए फिर डिवाइड दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 3 है, और आपको पता है कि 3 का डिवाइड सब में चला जाएगा, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा
वो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब इसको हम काट भी सकते हैं, 3 का नाम 3, 3 सते 21, यानी कि जो हमारा एलसीएम आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है 70 आ रहा है। तो फ्रैक्शन वाला एलसीएम और एचसीएफ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब जो है इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको, ताकि आपका जो है इस पर प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो एलसीएम और एचसीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी कंपटीशन लेवल के लिए है। आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है ये आपका काम करेगा। एलसीएम और एचसीएफ का मुझे आपको मास्टर बना के ही छोड़ना है। ठीक है, कोई भी सवाल जो है एलसीएम एचसीएफ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रैक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे जो है सॉल्व करेंगे, उसे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ खेल लेते हैं, जो कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फार्मूला होता है दोस्तों एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले का एचसीएफ निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एलसीएम, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 1 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, देखेंगे 2 में सबसे अधिकतम पावर क्या है 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 3 में क्या है अधिकतम पावर 3 है। उसके बाद क्या है हमारा 7 है, यानी कि आपका एलसीएम इतना आएगा। ठीक है, चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए। तो एचसीएफ निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, सबसे छोटा संख्या पकड़िए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 3 है, तो 3 का डिवाइड सब में चला जाएगा, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा 3 होगा। तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, 2 दूना 4, 3 12, 12 सते 84, 84 बटे 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हो। किस तरह से काटोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका इधर आ जाएगा 24, 3 8 जो 24, यानी कि 28 जो है वो आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो काटो या ना काटो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है और मेथड किस तरह से लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप, एचसीएफ का फार्मूला होता है एचसीएफ बटे एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या पकड़ना है आपको। सबसे छोटी संख्या क्या है 4 है। 4 का डिवाइड जाएगा किसी में, नहीं जाएगा। 4 का फैक्टर करेंगे 2, 2 का डिवाइड जाएगा 7 में, नहीं जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपको साफ दिख रहा होगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो कि हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो। तो आप दोस्तों देख सकते हैं 7 जो है इसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है, 7 किसी में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने निकाला, 3 × 1 लिख सकते हैं, इसको 3 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर जो है सबसे ज़्यादा पावर है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू उसके बाद क्या है 2 है। तो आंसर हमारा कितना आएगा 1/9 दूना 18, यानी कि 1/18 आएगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, किस तरह से करेंगे, अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे। एलसीएम का क्या होगा एलसीएम बटे एचसीएफ, तो एलसीएम निकालिए इसका 3 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 की पावर 2, इसका क्या होगा 5, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12 25 60 आ जाएगा, डिवाइड बाई एचसीएफ इसका कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 जो है किसी में भी कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें तो है कॉमन, इसमें नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, ऊपर का एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटी संख्या 3 है, किसी में भी कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम के लिए 2 × 3, 2 की पावर 3, इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 2 की पावर 3 × 3, यानी कि 8 3 के 24। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो आएगा 1/24। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अब जो है फंडा चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये जो है आपके कमेंट में जो है आंसर देने के लिए है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसका एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है, डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे दे दिया जाए 7.2, 60.8, इस तरह से दे दिया जाए संख्या और आपसे बोले एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए, तो क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग खेलेंगे डेसिमल वाले प्रश्न से, कि डेसिमल वाला क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों डेसिमल से क्या होता है, सारे बच्चों को डर लगता है कि बीच में पॉइंट कहाँ से आ गया।
तो पॉइंट को क्या करना है, आपको हटाना है। किस तरह से हटाओगे, आपने बचपन में सीखा है कि अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए 2.3 है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 23, पॉइंट जहाँ होता है वहाँ 1 लिखेंगे और जितनी डिजिट होती है उतना 0 लिख सकते हैं, यानी कि 23/10 लिख सकते हैं। तो उस चीज़ का यूज हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, हमारा 1.4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 14/10। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 56/100 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट हमारे यहाँ है, यहाँ पे जाएगा तो 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 28/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो अभी हमने इसके पहले आपको पढ़ाया कि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, वही वाला तरीका हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब देखिए हमारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, पहले पॉइंट में था, पॉइंट से हमने किस में चेंज कर लिया दोस्तों, पॉइंट से हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में आ गया तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमने इसके पहले अभी पढ़ा कि फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करोगे, अगर आपसे बोलेगा कि भैया एचसीएफ निकाल दो, तो एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, HCF/LCM, यानी कि टोटल संख्या का एचसीएफ निकालिए फिर एलसीएम से भाग दे दीजिए। अगर आपसे बोला जाएगा कि एलसीएम निकाल लो, तो क्या करोगे, टोटल संख्या का एलसीएम निकाल लोगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एचसीएफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है। चलिए करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा, और आपको अभी मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था एचसीएफ निकालना। सबसे छोटी संख्या लीजिए, उसका डिवाइड करिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें ऊपर वाले में 14 है। क्या 14 का भाग सब में चला जाएगा, हाँ सब में चला जाएगा। 14 चौको 56, 14 दूना 28, यानी कि एचसीएफ क्या होगा हमारा 14 ही होगा। तो एचसीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभी आपने सीखा। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻2। इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻1। जो सबसे अधिक पावर होती है वही क्या होती है, हमारी एलसीएम होती है। सबसे अधिक पावर क्या है, 10⁻2, यानी कि 100 हो जाएगा हमारा। 10⁻2 को हम 100 लिख सकते हैं। तो हमारा जो है हमारा एचसीएफ जो आएगा दोस्तों, वो आएगा 0.14। ये पॉइंट आप लगा लोगे, क्योंकि पॉइंट में क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉइंट में आपको देना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालना है। तो एलसीएम भी चलिए सीख लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऊपर वाली सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7/56 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 हो गया, इंटू 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × 7 28 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 की पावर 3, यानी कि एलसीएम में क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू, इसमें 3 तो कोई दिख नहीं रहा, 7 सब में है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम जो है हमारा इतना निकल के आ गया। अब हम नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पकड़िए और उसका डिवाइड करिए। सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 10। क्या 10 का भाग 100 में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। 10 का भाग 10 में जाएगा, हाँ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 10 ही हमारा जो है एचसीएफ होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 सते कितना होता है, 56। तो 56/10, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 5.6। क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम डेसिमल और एचसीएफ पे। हाँ तो चलिए दोस्तों डेसिमल का क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो और। अगर आपसे बोलूँ मैं इसका एलसीएम निकालिए, मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 64/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 32/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 48/10। ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैं लिख रहा हूँ। एलसीएम निकालना है आपको, तो क्या होगा, सारे का एलसीएम निकालेंगे ऊपर और डिवाइड बाई करेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 8 है 64 होता है ना, तो 2 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करने आना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 48 को क्या बोल सकते हैं, 16 3 48 होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्तों, सबसे अधिक पावर किसकी है, 2 के पावर 6 है, उसके बाद इंटू में क्या है हमारा 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, तो एचसीएफ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि छोटी संख्या 10 है और 10 का डिवाइड सब में चला जाएगा, तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगा वो 10 ही आएगा। और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 64 हो गया, 2 की पावर 6 64, और 64 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा कितना होता है 18, और 18 और 1 19, 192 डिवाइड बाई 10, ठीक है।
तो आंसर जो हमारा आएगा दोस्तों 19.2, ये जो है हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालोगे जो है जल्दी से निकाल लेते हैं। एचसीएफ भी ऊपर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। ऊपर में सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या हमारा है 32। अब 32 का डिवाइड जाएगा 64 में, लेकिन 48 में नहीं जाएगा। तो 32 का हम क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। तो 32 का फैक्टर क्या होता है, 16 दूना 32। तो 16 का डिवाइड सब में जा रहा है, हाँ 16 का डिवाइड चला जाएगा। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ 10 की पावर 2 है, तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों 0.16, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये है एचडब्ल्यू आपके लिए, इसको जो है आप करके आइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों किससे जो है बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का कुछ टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पे। अभी और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।